करें स्टार्ट। अब पॉइंट ये आता है बच्चे, इसमें अगर मान लेते हैं दोनों का रेशो सेम हुआ, जैसे हमने बोला ना, कर का कर दोनों का समान है, पहली धनराशि दूसरी धनराशि के समान है, या फिर जितने मेल बढ़े उतनी ही फीमेल बढ़ी, वो दोनों समान है, तो हम कह देंगे उनका रिलेशन उल्टा कर देंगे। लेकिन अगर मान लो आपको रेशो दे देता, कैसे देखना इधर, आराम से देख, धरती में 10 जा। ये कहता है जितने मेल उतनी फीमेल, तो अपने को पता है 20-30 का उल्टा रिलेशन क्या होगा, तो हम कहेंगे मेल फीमेल का रेशो 3 अनुपात कितना आ गया, 2, पहला। ठीक। लेकिन अगर मान लो बच्चे इस लाइन को काट के यहाँ पर दूसरी लाइन मेंशन कर दूं, वो ये क्या कहेगा भाई, जितने मेल बढ़े और जितनी फीमेल बढ़ी उनका रेशो, लेट्स से फॉर एग्जांपल 2:1 है। क्या है, अब बताना है रेशो क्या आएगा। मेरी बात बच्चे ध्यान से सुनना और समझना, जो ये हो रहा है वो तो यूं का यूं। अब मेल का रेशो कितना मेंटेन करना है, तो ये 2 से गुना, और ये कितने से, तो आंसर आ जाएगा 6 अनुपात कितना, 2, मतलब 3:1। जल्दी बोलो भाई, हाँ या ना। रिपीट करूं, सेम इनकम टैक्स की जो टाइप हमने की थी उसमें भी अप्लाई हो जाएगा। वो कहेगा पहली वाली इनकम दूसरी वाली इनकम जो अब हुई, उन दोनों का रेशो 3 अनुपात कितना है, 2। जैसे कर की दर, कर की दर है बच्चे, लेट्स से फॉर एग्जांपल पहले 8 और अब कितनी है, 10। ठीक। अब जैसे कहता है आय कर, आय पर जो कर लगा वो पहले और अब दोनों के आयकर का जो अनुपात है वो लिख देगा, लेट्स से 3 अनुपात कितना, 2। ठीक। आपको वही बतानी है, पहले इनकम कितनी थी अब इनकम कितनी है। ध्यान से सुनना, हम सबसे पहले ये कहेंगे भैया 8-10 का रिलेशन उल्टा करके हमारा आंसर तो वैसे 5 और 4 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, दिल पे ले गए थे बात है, कहाँ ठेके तोड़े तक गए थे। तो ये हो गया बच्चे 5 अनुपात 4, हाँ या ना। ये तब होता जब ये दोनों समान होते, क्या ये दोनों समान है, नहीं है, तो इसको 3 से गुना और इसको, तो आंसर हो जाएगा 15 अनुपात कितना, 8। पहले आए 15, आज आए 8। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट। मतलब ये दोनों टाइप में आपको आर्ग्यू नहीं रहना चाहिए, या तो बच्चे दोनों के दोनों सेम हो या दोनों के दोनों में रेशो अलग अलग हो। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, मैं पूछ लूं फिर, पूछ, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई गंदों ने पूछे थे। 1, 2, 3, कौन ही रुका यार है, 1, 2 और 1 3। पहला 10, दूसरा 6, तीसरा 5। जितनी पहले बराबर उतनी दूसरी और उतनी आए। इधर देख, पहले जितनी बढ़ेगी
पहली वाली वैल्यू जितनी बढ़ी 10% बढ़ी तो दूसरी भी उतनी बढ़ेगी 6% और तीसरी 5% के हिसाब से तीनों क्या है सेम। रेशो बताना है पहला दूसरा और तीसरा। जल्दी बताएं। स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए पहले, कॉन्सेप्ट करा के फिर अपनी टाइप ही करेंगे बच्चे सारी की सारी। हो गया बच्चे सभी का? बताओ फिर। बात यही है बच्चे, रेशो निकालनी है। अगर 2 होती तो बच्चे हम कहते 10 6 का उल्टा 6 10 हो गया। अगर अब 3 है तो 3 के केस में आंसर कैसे देना है ध्यान से सुनना। अगर पहली वैल्यू निकालनी है तो पहली को छुपा दो, 6 और 5 का रिलेशन 30। दूसरी वैल्यू निकालनी है दूसरी छुपा दो, 10 पंजे कितना हो गया 50। तीसरी वैल्यू निकालनी है तीसरी को छुपा दो, 10 छीके कितना हो गया 60। तो आंसर हो गया 3 5 6। समझ आ गया पॉइंट? चाहे भले 3 हो चाहे भले 4 हो चाहे भले 5 हो, करने का तरीका यही रहेगा। चले बच्चे आगे अब अगला पॉइंट फोकस करते हैं। करें जल्दी, पहले आप करें एक बार फिर उसके बाद मैं करता हूँ। हो गया? प्रीति साम्या, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। यदि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो एक उपभोक्ता अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके कुल खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मैं इसके बच्चे मैक्सिमम जितने मेरे पास तरीके होंगे सारे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और फिर एट द एंड वो भी बता रहा हूँ भी करना क्या है। पॉइंट समझते हैं। बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना और समझते हैं। वो कह रहा है भाई सबसे पहले आप बताओ खर्चा कैसे निकलता है। हम कहते हैं क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो उसके प्राइस से, उसकी कीमत से, तो उसका कुल खर्च आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर। जल्दी बोलो हाँ या ना। कुल खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कुल खर्च। मान लेते हैं उसने क्वांटिटी खरीदी 100 किलो, और प्राइस भी मान लेते हैं 100 रुपये पर केजी हो। तो आप मेरे को बोलोगे सर उसका टोटल खर्चा आ जाएगा 10,000 रुपये, हाँ या ना। ये बात आपको समझ आनी चाहिए सबसे पहले। चलें, अब आप मेरे को बताओ, उसने बोला कि उसके कुल खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब जो खर्चा पहले कर रहा था ना वही खर्चा करेगा। कितना? 10,000। कितने का खर्चा? 10,000 का। अब पॉइंट ये है कि कीमत में वृद्धि कितनी हो रही है, यानी कि बच्चे पहले कीमत 100 रुपये पर केजी थी तो आज कितनी हो जाएगी? 120 रुपये पर केजी हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। ये बात आपको समझ आनी चाहिए, नहीं समझ में आई हो तो बात करो। डन है? एक बार फिर फोकस करते हैं। मैंने मान लिया बच्चे 100, बल्कि 120 किलो मान लेते हैं, तो ये कितने रुपए हो गए? 12,000, और ये भी कितने हो गए? 12,000। एक बार दोबारा है, कितनी किलो की कंजप्शन मानी? 120 किलो की। रुपए कितने माने? 100 रुपये पर केजी। कुल खर्चा आ गया 120 गुणा में 100, 12,000 रुपये। इसने क्वेश्चन वाले ने मेरे को बोला कि उसके कुल खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो पहले खर्चा 12,000, अभी भी खर्चा कितना? अब ये कह रहा है कि इसकी कीमत 20% से बढ़ा दो। तो बताओ पहले कीमत 100 रुपये पर केजी में 20% की बढ़ोतरी करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 120। ये बात समझ आती है? आप मेरे को बताओ, आपने दुकान वाले को टोटल रुपए कितने दे दिए? 12,000। वो कह रहा है 120 रुपये में 1 किलो चीनी दूंगा, तो बताओ 12,000 रुपये में टोटल चीनी कितनी आएगी? 100। ये कैसे निकाला? ये हमने निकाला, टोटल रुपए दिए 12,000 और 120 रुपये पर केजी की चीनी, तो ऑब्वियस सी बात है 100 किलो की चीनी आएगी। वो मैंने यहाँ लिख दिया। बोलो हाँ या ना। अब बच्चे आप मेरे को जवाब देना। क्या जवाब बताओ? पहले कंजप्शन कितना किलो, आज कंजप्शन कितना किलो, तो बताओ कंजप्शन कितना कम हुआ? हाँ या ना। ये 20 किलो का कंजप्शन कम हो गया, जबकि कंजप्शन स्टार्टिंग में था कितना? गुना में कितना? तो वो अपनी कंजप्शन को 100/6 का मतलब 16 से ही 2/3% से कम करेगा तो बात बनेगी, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। अगर वो अपने उपभोग को 16 से ही 2/3% से कम कर देगा, तो कहता है 20% भले भले ही चीनी में वृद्धि हो जाए, लेकिन उसके कुल खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि वो अपनी कंजप्शन को 16 से ही 2/3% से कम कर देगा तब। पहले ये बात क्लियर करो भाई, हाँ या ना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकते हो। चलें, पक्का? एक क्वेश्चन आपके लिए लिखते हैं, जल्दी से आंसर देना फिर। करो जी। हो गया भाई सबका? मैं शुरू करूं? बोर्ड पे ध्यान देंगे एक बार फिर। देखो, हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों क्वांटिटी की, फिर बात करेंगे प्राइस की, और फिर बात करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर की। बोलो यार हाँ कि ना।
टोटल एक्सपेंडिचर आएगा, क्वांटिटी को प्राइस से गुना कर दो, टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ध्यान से सुनना फिर बात को। कहता है 30% की वृद्धि हो रही है, तो मान लेते हैं बच्चे क्वांटिटी 130 किलो की और प्राइस है 100 रुपये पर केजी का। तो आप मेरे को बोलोगे टोटल खर्चा आ गया 13,000 का। जल्दी बोलो हाँ या ना। पहले खर्चा 13,000 का, तो अभी भी खर्चा कितने का 13, क्योंकि उसने बोला है कि उसके कुल खर्च में कोई प्रभाव है प्राइस में बच्चे 30% की वृद्धि, तो 100 पे 30% की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा 130। तो बताओ 13,130, तो कंजप्शन कितना किलो बोलो। तो बताओ पहले कंजप्शन 130, आज कंजप्शन 100, तो कमी कितने की 30, कितने पर 100 पे कितना, तो आंसर आएगा 300 बटे कितना बच्चे 13। 100 बटे में 13 होता है, 13 सत्ते 91, 7 से ही 9 बटे 13, 3 से गुना कर देंगे, 3 सत्ता 21, 3 में 27 बटे में 13%। चलो जो भी है, हाँ या ना, पक्का। अब बात आती है बच्चे इसको करने के तरीके और मेथड की। बोर्ड पे ध्यान देना, ये तो चलो हमने समझ लिया बेसिक मेथड क्या है, कौन सा मेथड, लेकिन बेसिक मेथड से तुमको भी पता है, मेरे को भी पता है, बच्चे मोबाइल ही चलाते रह जाएंगे। हाँ या ना बच्चे, बेसिक मेथड से कुछ नहीं होने वाला, बेसिक मेथड से कुछ नहीं होने वाला। तो पॉइंट ये है कि हमारे को करना क्या है। क्वेश्चन नंबर एक बार दोबारा फोकस करेंगे, ध्यान से सुनना। हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिखा कि चीनी की कीमत में कितनी वृद्धि 20। ये देखो बच्चे, यहां लिखेंगे कीमत, यहां लिखेंगे खर्च, और यहां लिखेंगे उपभोग, कंजप्शन जिसको तुम बोल रहे हो। ठीक है, ध्यान से बताओ कीमत कितनी बढ़ रही है 20, कुल खर्च में कोई चेंज आ रहा है, तो 0% लिख दिया मैंने। ध्यान से आपको करना क्या है, देखो सोच के देखो बच्चे, मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ हाथों की मूवमेंट से, आप समझना। मान लेते हैं आप बच्चे एक पौवा ला रहे थे 100 रुपए का, कितने का 100 रुपए का पौवा ले रहे थे। आज उस पौवे की कीमत 120 रुपए की होगी। कितने की, पहले 100 रुपए का था, आज कितने का है, तो हम क्या कहोगे 20 रुपए की गुट मार के मन तो 100 रुपए का दे दे। हाँ या ना बच्चे, या फिर अपन नुए कहेंगे आधिया हाँ के ना बच्चे, पॉइंट समझना। उस पूछे नुका दिया क्या हुआ है, बस ठीक है, तू फालतू आ जाएगा, थोड़ा पुण्य आ जाएगा इधर देखो, मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं कह रहा हूं बच्चे कीमत पहले 100 है, आज 120 है, तो मैं कह रहा हूं मैं तो 100 रुपए ही है मेरी जेब में, तो मैं अपनी कंजप्शन 20 रुपए से ही कम कर दूंगा, जितनी बढ़ेगी उतनी कम। हाँ या ना, एक बार दोबारा से सुनना समझना। मान लेते हैं मैं कह रहा हूं कीमत 120 रुपए होगी, और मैं कह रहा हूं मैं 100 रुपए की बजाय 110 रुपए खर्चने को तैयार हूं, तो मैं कहूंगा 120 माइनस 110, मैं अपनी बच्चे कंजप्शन 10 रुपए से कम कर दूंगा। बोलो हाँ या ना। ये बंदा कह रहा है भाई मेरी कीमत 20% से इंक्रीज हो रही है, लेकिन मैं अपना खर्चा बढ़ाने को तैयार नहीं हूं, मतलब मेरी जेब में 100 रुपए है, मैं 100 ही रुपए रखूंगा, तेरी कीमत भले ही 120 हो या 130 हो या 140 हो, जितनी तेरी ज्यादा है उतनी मैं कमी कर दूंगा। तो मैं सिंपल ये कहूंगा 20 में से 0 माइनस करेंगे कितना, हाँ या ना बच्चे। अब ये जो 20 की कमी है, जो प्राइस अब आया निकल कर, वो है 120 बटे 120 गुणा में कितना बच्चे 100। आंसर दोबारा देखना, बोर्ड पे ध्यान देते हैं, समझना। वो कहता है मान लो कीमत में 30% की बढ़ोतरी हो गई, कितने की, खर्चा अभी भी मान लो 0 है, तो बताओ तुम कंजप्शन कितनी कम करोगे 30 की, दोनों का गैप, और बटे बचे 30% इंक्रीज है, तो बटे 130 गुणा बचे कितना 100। हाँ या ना, एक बार फिर फोकस करते हैं, देखो इधर, अगर मान लो 30% का बचे इंक्रीज है, खर्च मैं कह रहा हूं 10% से बढ़ा दिया जाए, कितने से बढ़ा दिया जाए, वो कह रहा है भाई मैं अब 100 की बजाय 110 खर्चूंगा, तेरा प्राइस जबकि 130 है, तो मैं अपनी कंजप्शन कितनी कम करूंगा 20। मैं कहूंगा इन दोनों का गैप ले दो, 30 में से 10 माइनस किया, और बच्चे प्राइस अब कितना है 130 गुना कितना बच्चे 100। बोलो यार हाँ या ना। एक बार फिर फोकस करते हैं, जैसे वो यूं कह देगा भाई प्राइस 20% से घट जाए, कितने से घट जाए, और वो कह रहा है मैं खर्चा भी 10% से घटा दूंगा। मैंने कहा बच्चे कोई इशू नहीं है, बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझते हैं। पहले इन दोनों का क्या लेंगे, ये देखो माइनस माइनस, बता माइनस का 20 प्लस का 10, माइनस का 10 रहेगा, हाँ या ना बच्चे। चलो
भाई मैंने कहा यहाँ माइनस किया, यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चे, प्लस। माइनस का 20 प्लस का 10 तो कितना आ गया 10। अब प्राइस कितना हो गया 80, गुना कितना बच्चे, बोलो हाँ या ना। ये बेसिक आपको समझ आता है। अब बच्चे पॉइंट ये है कि हमारे पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम होके आते हैं, ध्यान से सुनना। कहेगा भाई चीनी की कीमत 30% घट जाए तथा कुल खर्च 10% से बढ़ जाए तो अब कुल उपभोग 18 किलो का है, तो पहले उपभोग कितना। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके का सम आपके पेपर में आपको देखने को पक्का श्योरली है, मिल जाएगा। आप मेरी बात बच्चे पहले सुनना, इस लाइन को यहां से तो हटा दो, केवल मेरे को इस बात का आंसर दे दो। देखो जरा ध्यान से, आप कहोगे 30% घट जाए तो माइनस का 30, जल्दी बोलो हाँ या ना। बच्चे कुल खर्च में 10% भी बढ़, 10% बढ़ जाए तो प्लस का 10, बोलो हाँ या ना। इन दोनों का क्या लेना है, माइनस का 30 माइनस का 10, माइनस के 40, बोलो हाँ या ना। चलो बच्चे आगे, और ये 30 घटा के कितना आ गया 70, 4 बटे कितना 7। पहले ये बात समझ आती है, किसी के मन में कोई अगर परसेंटेज निकालना होता गुना 100 कर देते, बात खत्म थी। चलो अब छोटा सा पॉइंट ये क्या करेंगे, देखो हम लिखेंगे पहले और अब। याद करो परसेंटेज का सबसे बेसिक लेक्चर में हमने बोला था जो ये वैल्यू होती है वो हमेशा पहली होती है। पहली वैल्यू कितनी, ध्यान से, अगर ये वैल्यू टर्म आ जाए माइनस की तो याद रखना उपभोग बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन अगर ये आ जाए प्लस की तो याद रखना उपभोग घट जाएगा। दोबारा बोल देता हूं, दो बातें याद रखना, माइनस है तो उपभोग बढ़ेगा, अगर माइनस प्लस है तो उपभोग घटेगा। अब ध्यान से सुनना, मैं ये कहूंगा मेरा पहले उपभोग कितना है 7, 4 से बढ़ेगा तो अब उपभोग कितना हो जाएगा 11। दोबारा बोलूं, एक बार दोबारा सुन लो और समझ लो बच्चे, नहीं समझ में आए तो बताना। मैं कह रहा हूं मेरा पहले उपभोग कितना है 7, कितने से बढ़ेगा 4 से, तो अब उपभोग कितना हो जाएगा 11। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, पक्का। अब इसने बोला क्या है, कहता है अब उपभोग कितना है 11 की वैल्यू 18, एक की वैल्यू 18/11, तो 7 की वैल्यू हो जाएगी 18 गुणा में 7/11, 126/11 किलो। लिख लो, और किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो, जल्दी बोलो लेकिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मेट आपको बता दिया, क्वेश्चन आप जब करेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा भाई क्वेश्चन हमारे किस फॉर्मेट में आएंगे। अभी किसी को रिपीट कराना है तो भाई रिपीट करा लो, मैं कर देता हूँ। क्लियर है, चलो आगे। हाँ अभी नहीं करते, चले फिर आगे, एक और सम करते हैं, आंसर देना।
ये क्वेश्चन आपको लिख के दे दिया, आंसर आपको देना है। हो गया भाइयों? आ जाओ शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। इधर देखो, इधर इधर। कीमत में कितनी बढ़ोतरी? खर्च में। दोनों का अंतर कितना आ गया? बटे कितना? बस हो गया, काम खत्म। प्लस की वैल्यू है तो क्या करेगी? कंजप्शन कम होगी, उल्टी होगी। तो बताओ, पहले उपभोग एक की कमी होगी तो अब उपभोग 11, 11 की वैल्यू, एक की वैल्यू, 12 की वैल्यू। आंसर। हाँ या ना? दोबारा बताऊं? एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे। बताओ, पहले उपभोग टोटल कितना बचे? 12। प्लस की वैल्यू है तो कंजप्शन हो जाएगी कम, 12 में से एक कम करेंगे तो कंजप्शन अब कितनी? 11। 11 की वैल्यू टोटल कितनी है? 55। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5, तो 12 की वैल्यू 60। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? चलो अगली टाइप पे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना और समझते हैं। ये 4 क्वेश्चन हैं। ये चारों क्वेश्चन भी बड़े फेमस हैं बच्चे, अपने समझ लेना। मैं 2 तरीके 3 तरीके जो भी होंगे मैं सारे करा देता हूँ आप लोगों को, करने आपको ही हैं। शुरू करें? पहले स्टेटमेंट लिख लो अच्छे से।
हो गया सम? आंसर भी कर लो अगर हो जाए तो। करें जी शुरू? करें स्टार्ट? आ जाओ बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना। बच्चे क्या कह रहा है, यदि संतरे हैं बच्चे, उनकी कीमत में 10% की बढ़ोतरी हो जाती है। कितने की? 10% की बढ़ोतरी कर दे तो कहता है ये उपभोक्ता 5 संतरे कम खरीद पाता है 550 रुपये में। मतलब पहले भी 550 रुपये की खरीद रहा था, अभी भी 550 रुपये की खरीद रहा था, लेकिन बस 550 रुपये में पहले जो भी संतरे आ रहे थे ना, अब वो 550 रुपये में कितने संतरे कम आएंगे? 5 संतरे कम आएंगे। ये आपसे पूछा है। शुरू करें फिर? आ जाओ, मान लेते हैं पहले कीमत मान लेते हैं x रुपए। कितने रुपए? x। अब कीमत में 10% की बढ़ोतरी हो जाएगी तो मैं लिखूंगा अब कीमत x का 110/100, क्योंकि 10% बढ़ोतरी करनी है ना बच्चे। तो ये हो जाएगी 11x बटे कितनी? 10। बोलो जी हाँ या ना। अब मैंने कहा बच्चे सिंपल, इसने बोला रुपए कितने खर्च कर रहा है? 550। पहले 550 में x रुपए के हिसाब से इतने संतरे, 550 में 11x/10 के हिसाब से इतने संतरे, और इन दोनों में जो अंतर है वही कितने संतरों का है? 5 का। एक तो तरीका इसका ये, हाँ या ना। इसको सोल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर अपने धीरे धीरे सारे आंसर आ जाएंगे। डन। ये इसको करने का सबसे पहला तरीका है। शुरू करूँ आगे? तरीका नंबर सेकंड मेथड बात करते हैं। इसकी मेथड पे तो हमारा कुछ है नहीं, काम खत्म। अभी थोड़ी देर पहले एक बात की थी बच्चे, देखो पहले भी 550 रुपये खर्च कर रहा है, अभी भी 550 रुपये खर्च कर रहा है, दोनों में प्राइस रुपए की वैल्यू सेम। सेम होते ही बच्चे रिलेशन उल्टा। अब देखो लिखेंगे पहले और अब कीमत लिखते हैं। बताओ कीमत क्या कह रहा है? पहले कीमत 100 थी, 10% की बढ़ोतरी करेगा तो अब कीमत 110। बोलो यार हाँ या ना। आप मेरे को बोलोगे सर रुपए की वैल्यू दोनों में सेम है, उपभोग मतलब पहले उपभोग करेगा 11 किलो 11 संतरों का, और अब 10। जल्दी बोलो हाँ या ना। रिलेशन उल्टा। यहां तक कोई दिक्कत? अब मेरे को बताओ पहले कितने संतरे खा रहा था? 11। आज कितने खा रहा है? कितने कम खा रहा है? 1 की वैल्यू। तो 11 की वैल्यू और 10 की वैल्यू। जल्दी बोलो भाई हाँ या ना। हमने बोला उपभोग, पहले उपभोग, वास्तविक उपभोग कितने संतरे? 55। वर्तमान अब कितने संतरे? 50। हाँ या ना। मैंने कहा बच्चे रुपए निकालने हैं, 550 रुपये टोटल खर्चा किया। बोलो हाँ या ना। 550 रुपये में वास्तविक संतरे कितने खरीद रहा था? 55। और अब कितने खरीद रहा है? 50। हाँ या ना। समझ आ गया? तरीका नंबर तीसरा, अगर मान लेते हैं किसी को ये तरीका समझ नहीं आया हो ना बच्चे, एक तरीका और है, वो बहुत आसान है, मेरे को तो सबसे आसान वही लगता है। आप लोग देख लेना, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो मेरे को अभी बता देना। शुरू करें?
आप पहले मेरे को एक बात बताओ, फर्क क्या पड़ रहा है? कहते 10% की बढ़ोतरी होते ही 5 संतरों का फर्क है। कितने संतरों का? यानी कि 10% की वजह से 5, तो बताओ 100% की वजह से। ये फर्क अब पड़ रहा है ना, तो ये उपभोग भी अब का आएगा। पढ़ो, अब मतलब वर्तमान में उपभोग कितने संतरे हैं? ये कम होके आया कि ज्यादा होके? तो पहले कितना पाएगा? 55। बोलो हाँ या ना? 550 रुपए में बच्चे वास्तविक कीमत निकालनी है तो वास्तविक उपभोग से भाग। अगर वर्तमान कीमत निकालनी है तो वर्तमान संतरे। मम, ये मेरे को सबसे आसान तरीका लगता है, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है। 10 की वैल्यू 5, 100 की वैल्यू 50, तो मैंने सीधा यहाँ 50 लिख दिया। ये कम होके कि ज्यादा होके? कम, तो पहले ज्यादा पाएगी तो 55। हाँ के ना बच्चे? 550 में 55, 550 में 50। जल्दी से नोट डाउन कर लो, नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लो। 3 तरीके हैं, एक एक्स मान के वो हो गया, दूसरा तरीका रेशो मान के वो कर लिया, तीसरा तरीका सिंपल सोच के वो अपने को समझ आ गया होगा। डन है जी बात? अब बच्चे अगर मान लो मैं कह दूं, एक बार फिर फोकस करते हैं और आंसर आपको बताना है। कोशिश करना विदाउट पेन पेपर करो भाई। 20% की बढ़ोतरी की बजाय कमी कर दे तो कहता है एक उपभोक्ता 10 संतरे ज्यादा खरीद पाता है। लेट्स से 300 रुपए में। लेट्स से 300 रुपए में, बताओ। देखो डायरेक्ट बोलो, 20% की वैल्यू कितने संतरे? तो 100 की वैल्यू 50। ये कंजप्शन आ गई अब की, कम होके के ज्यादा होके? तो पहले कितनी पाएगी? लो भाई 300 रुपए है, वर्तमान कीमत है तो वर्तमान उपभोग से भाग। वास्तविक कीमत है तो वास्तविक कंजप्शन है 40, उससे डिवाइड। जल्दी बोलो भाई हाँ या ना? रिपीट कराना है तो बच्चे रिपीट करा लो। ये क्वेश्चन बच्चे कई बच्चों ने पूछा भी है, आपको समझ आना चाहिए। मैंने इसके तीनों मेथड आपको करा दिए। अगर आप में से किसी को भी यूं लगे ना भाई नहीं सर हमारे को समझ नहीं आया, तो पूछो। चले बच्चे आगे, अगला पॉइंट फोकस करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। अगला पॉइंट आता है बच्चे परसेंटेज में कंपैरिजन। एक दूसरी वे होता है रियल वैल्यू। ध्यान से सुनना बच्चे हैं, रियल वैल्यू और कंपैरिजन। हमारे को कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन वाले ने हमारे से रियल वैल्यू पूछी है कि कंपैरिजन? उसका बड़ा सीधा सा पॉइंट है, ऑप्शन देख लो, बात खत्म। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, इधर, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपके ऑप्शन में परसेंटेज में मिल जाए, क्या बोला मैंने? दो तरीके से, या तो परसेंटेज में या रेशो में। क्या बोला मैंने? या तो आपसे आपके आंसर में मिल जाए परसेंटेज, चाहे वो 10% प्रॉफिट हो या 10% का लॉस हो या कुछ भी हो, अगर आपको अपना आंसर परसेंटेज में मिल जाए या फिर किस में मिल जाए? रेशियो में, तो समझ जाना कि कंपैरिजन पूछा है। क्या पूछा है? कंपैरिजन पूछा है। रियल वैल्यू में तो बच्चे रियल ही पूछेगा, वो पूछेगा बता अब कितने रुपए है, अब बता विक्रय मूल्य कितने रुपए है, लाभ कितना रुपया है। तो वहां पे परसेंटेज डाटा नहीं दिया तो इसका मतलब वो रियल वैल्यू पूछ रहा है। समझ आ गई बात? ध्यान से, अगर मान लेते हैं आप, अब आप मेरे से पूछो सर ज्यादातर क्वेश्चन बताओ कौन से होते हैं? यही होते हैं बच्चे, 90 to 100% क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। वो वाला एक भी क्वेश्चन आपसे ना तो कभी पूछा, एक आधा अगर पूछ भी लिया तो उसका अपने पास जुगाड़ है, वह कर लेंगे बहुत अच्छे से। तो याद रखना, जब भी आपसे क्वेश्चन कंपैरिजन के पूछेगा तो याद रखना रियल वैल्यू दे भी देना, उसको भी काटा मार देना। रियल वैल्यू अगर दे दे तो उसको भी क्या कर देंगे? क्रॉस। ये पॉइंट समझ आ गया? केवल रियल वैल्यू अगर पूछी है तो ही रियल वैल्यू लेते हैं, अदरवाइज रियल वैल्यू कभी भी नहीं लेते। ये पॉइंट अपने दिमाग में बिठा लो।
इसी चैप्टर की बात नहीं कर रहा बच्चे, 4 से 5 चैप्टरों में यही कंसेप्ट लगता है। रेशो हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो। और ये पांचों चैप्टर आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट है, भले ही टाइम डिस्टेंस स्पीड हो। तो मैं आपको सिंपल एक बात बता रहा हूं, अगर कभी भी आपके पास रियल वैल्यू ना पूछ के एक परसेंटेज या रेशियो पूछ ले तो समझ जाना कि मेरे को रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। 1,92,832 का डाटा दे रखा है, हमको कोई लेना देना नहीं, अपनी तरफ से कोई भी डाटा मानेंगे, बस वही रेशियो मेंटेन करेंगे जो उस क्वेश्चन वाले ने बोली होगी और उसके हिसाब से हम आंसर दे देंगे। पहला पॉइंट। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया मेरे से, स्लिप हो गया, मैं आपको बता देता हूँ ध्यान से। वो आपको कहेगा एक आयत की लंबाई 20% से बढ़ा दी जाए। कितने से? 20% से बढ़ा दी जाए तो उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करूं? कि उसके कुल क्षेत्रफल में या तो कह देगा कोई प्रभाव ना पड़े, या कह देगा 10% बढ़ जाए, या कह देगा कुल क्षेत्रफल 10% से घट जाए, या कह देगा कुल क्षेत्रफल 20% से बढ़ जाए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी, यदि चीनी की कीमत में 10% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो एक उपभोक्ता अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके कुल खर्च में कोई चेंज ना हो। वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, लेकिन बच्चा दिक्कत आती है उसको करने में। वो क्वेश्चन है तो दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन है तो भी दिक्कत नहीं है। ध्यान से, आयत की लंबाई कितनी बढ़ रही है? 20। कुल खर्च की जगह कुल क्षेत्रफल कितना है? 0। चौड़ाई के बारे में बात करेंगे, दोनों का गैप 20 बटे कितना? 120 गुणा कितना? 100। आप बच्चे समझ लो अच्छे से, अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लेना, रिपीट कराना है रिपीट करा लो, यूट्यूब पे लेक्चर रहेगा तो बच्चे आप वहां से एक बार दोबारा से अच्छे से देख लेना चीज़ों को। अगर किसी भी पॉइंट या किसी भी कंसेप्ट में हल्का सा भी कंफ्यूजन है ना, पूछ लेना। ये क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में तुम्हारे रिपीटेड है, जानबूझकर इस तरीके के सम आपके पेपर में डाले जाते हैं। एक आयत की लंबाई में 30% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो बताओ उसके क्षेत्रफल में, कहता है उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम या ज्यादा करूं कि उसके कुल क्षेत्रफल में 20% की बढ़ोतरी हो। ध्यान से, लंबाई कितने बढ़ा दी? 30। क्षेत्रफल कितना बढ़ा दिया? 20। तो बच्चे चेंज हो जाएगा 10/130। जल्दी बोलो भाई, हाँ या ना। ये क्वेश्चन मेरे से रह गया था बच्चे, वो आएंगे ना अपने क्वेश्चन सारे सीरीज में तो उस केस में आप कर भी लेंगे। अभी मैं फिलहाल तुम्हारे को टाइप पे बता रहा हूँ, एक आधी टाइप अगर मेरे से रह जाएगी तो वो क्वेश्चन की जब आप टाइप आप करेंगे एक एक करके प्रीवियस ईयर के सम से, तो वहां से आप कवर कर लेंगे। यहाँ तक आप मेरे को बता दो, किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो। चले, अब बात आती है उस चेंज की, चेंज के बारे में बात करते हैं। देखो जरा ध्यान से, मैंने कहा भाई एक फैन का प्राइस है, एक पंखे की कीमत है, कुछ भी ले लो, पंखे की कीमत ले लेगा, एक गांव की जनसंख्या दे देगा, फलाना दिखड़ा पता नहीं के। अब बताओ, जब तक फैन की कीमत कह दे 6,000 रुपये है, 5,000 रुपये है, 4,000 रुपये है, 3,000 रुपये है, हमारे अंदर बहुत खुशी होती है। लेकिन जैसे ही तू फैन की कीमत लिख देगा 4,989 रुपये तो दिक्कत है। 4,989 की जगह तने लिख दिया 4,989.67 तो और भी दिक्कत है। हाँ या ना बच्चे? वो कहेगा फर्स्ट टाइम प्राइस में इंक्रीज हो गया 10% का, सेकेंड टाइम प्राइस में बच्चे चेंज हो गया लेट्स से 20% का। तो बताओ प्राइस में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखो बच्चे मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, एक तो कंसेप्ट एक ही बात कहता है, पहले लिखो 4,989.67, 10% निकालो यानी कि सीधा 110/100 कर दो, फिर 20% है तो 120/100 कर दो और सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। पहला तरीका तो ये। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बोली, अगर आपने फोकस किया हो तो, अगर आपके क्वेश्चन वाला आपसे परसेंटेज में डाटा पूछ ले, कैसे पूछ ले, तो आप कभी भी रियल वैल्यू को देखना, काटा मार दो सुसरी पे, मैं तो 100 रुपये लूंगा, मैं तो 200 रुपये लूंगा, मैं तो 500 लूंगा, तेरी मर्जी, जय जो भी लेगा ना आंसर सेम आएगा। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कुछ भी मत ले, कारण है उसका, सरफिरा दिमाग है तेरा, उड़े पेपर में 100 आंसर निकाल दिया, तेरी तसल्ली नहीं हो,
99.67 था और काट के देखो क्या फायदा बच्चे उस तरीका का। हाँ है ना। तो सिंपल एक बात ध्यान से सुनना और समझना, एक बार दोनों रेट का प्लस, बताओ 20 और 10, ध्यान से सुनना भाई, एक बार दोनों रेट का प्लस 20 और 10, एक बार बच्चे दोनों रेट की गुणा 20 गुणा 10, और भाग में बच्चे 2% है, 1% हटा के बटे 100 कर दे, क्या बच गया 2, तो आंसर आ गया 32। चिल मार इसके, कहते बेटा यू ले आंसर ये आएगा। हाँ या ना बच्चे, ध्यान से ही कल को यूं कह देगा एक आयत है उसकी लंबाई 10% से बढ़ जाए, उसकी चौड़ाई 20% से बढ़ जाए, क्षेत्रफल में कितना चेंज होगा। इसी को बोलते हैं क्रमागत सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज। ये बात याद रखना बच्चे, भूलना मत। क्लियर है, ये कंसेप्ट कर लेना, बाकी करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।